क्षेत्र है और जनता से संवाद करेंगे, जनता की नब्ज टटोलने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हुआ है क्षेत्र में विकास। बहरहाल आपको बता दूं, अगर सुकमा की इस जगह की स्थान की बात करें तो ये वो क्षेत्र है जहां से तेलंगाना जाने के लिए और उड़ीसा जाने के लिए गाड़ियां मिलती हैं। और आप जैसा कि इस क्षेत्र को देख रहे होंगे, गाड़ियां बसें खड़ी हैं। बहरहाल कुछ लोगों से संवाद लेने की प्रयास की जाएगी। मौजूदा सरकार में मंत्री कवासी लखमा लगातार यहां से जीतते आए हैं। इस बार क्या होगा, आखिर क्या कुछ क्षेत्र के लोग उन पे दोबारा जो है भरोसा जता करके उनको आगे बढ़ाएंगे, या क्षेत्र में क्या काम हुआ है इसका समझने का प्रयास करेंगे। बहरहाल एक सज्जन हमारे साथ में है, उनसे संवाद लेने का कोशिश करूंगा। किस क्षेत्र में आपका गांव है? मैं प्रॉपर सुकमा का हूँ निवासी। विकास को आप किस तरह से देखते हैं? विकास के नजर से यहाँ मैं 0 देना चाहूंगा कांग्रेस को। नहीं, नंबर नहीं मांगा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है काम कैसा हुआ है। काम कुछ भी नहीं हो रहा है। जो रमन सिंह जी ने करके गया था उसी को रिपेयरिंग चल रहा है। ये बस स्टैंड कब बना था? बस स्टैंड रमन सिंह के जमाने में बना था। यहाँ पे भ्रष्टाचार काफी हद तक, बहुत बोलना चाहिए 40% की हिस्सेदारी चल रही है भ्रष्टाचार यहाँ पे। आप देख लीजिए, पिछले 4 बार से विधायक थे और पिछले 5 साल से मंत्री थे कवासी लखमा जी, सुकमा जिला के लिए एक वरदान जैसे मिला है। जब देश आजाद, वरदान तो आप ही लोग दिलवा रहे हैं ना? हाँ, हम ही लोग दिलवाए थे, ये हमारी गलती थी समझो। वरदान जैसे दिलाए थे, जैसे उद्योग मंत्री बने, एक भी उद्योग के लिए कोशिश नहीं किया गया जिला में। किसानों की कैसा उद्योग चाहते थे आप? अरे भाई, जो सरकार पॉलिसी लाएगी उद्योग के लिए, उद्योग लाके यहाँ पे बसाएगी, वहाँ के रोजगार पैदा होंगे, उस टाइप का कुछ कोशिश करना था। जिस टाइप का इन लोग दारू मंत्री है, आबकारी मंत्री है, दारू जिस हिसाब से बिका है, जैसा ऑनलाइन भी बिका है, उस हिसाब से उद्योग के लिए कुछ कोशिश करते, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलता, कई सारे समस्या समाधान कर सकते थे। कोंटा जिला के लिए वरदान था 75 साल में। अंदरूनी क्षेत्रों में तो हमने दिखा है बहुत निर्माण और रोड बने हुए हैं। रोड आप किसकी आप नहीं जानते? PMJSY की रोडें हैं, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है ये। इतने भी गंवार नहीं है यहाँ के लोग। अभी जब ये पहली बार विधायक बने थे तब यहाँ पे लड़के लोग जब जन्म लिए ना, आज उन लोग खड़े होकर सवाल कर रहे हैं। 25 साल होता है, 25 साल का सफर कम नहीं होता है, आप खुद भी समझते हो इस बात को। चलिए ठीक है, यानी नाराजगी दिख रही है आपको? नाराजगी हमारी नहीं है, काफी नाराजगी है। 25 साल कम नहीं होता। अच्छा ये बताइए, सलवा जुड़ूम चालू हुआ तो इन्होंने क्या कार्रवाई की? ये तो विधायक थे ना, ये तो बंद करवा सकते थे। आदिवासी से आदिवासी लड़ रहे थे, आदिवासी को आदिवासी के हाथ में हथियार पकड़ाया गया। ये अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे। बाकी लोगों का बात तो छोड़ ही दो। कौन से पार्टी के कार्यकर्ता हो? हम कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं। जनता जनार्दन हो? चलो भाई, जनता जनार्दन ही है, CPI का सपोर्ट करते हैं। सीधी सी हो गया ना, फिर पार्टी पे ही आ गया ना। क्या नाम है आपका? जी, मैं बहुजन समाज पार्टी से जिला प्रभारी हूँ, सोलोमन गांडा। तो आप भी नहीं खुश होंगे? नहीं, मैं भी खुश नहीं हूँ 25 सालों से कि यहाँ के लोगों के साथ तो अति शोषण हुआ है। चाहे बेरोजगार के नाम से हो, चाहे कर्मचारियों के ऊपर हो, चाहे रोड के नाम से हो, कई हजारों समस्याएं गिनाएंगे तो चाहे स्कूल के हो, चाहे शिक्षा के हो, चाहे उद्योग के लिए भी है, पूरे ही शोषण है। जब तक कि हम लोग यहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे नहीं कांग्रेस को, तब तक के सुकमा में कोई विकास। बीजेपी भी तो 15 साल थी। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस तो मैं कहूंगा तो दोनों एक ही थैली, एक ही है। हाँ, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। यही हम सुनना चाहते हैं। हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि एक तो धर्म के नाम से लड़वाते हैं, तो एक के नाम से, एक तो शोषण के नाम से। यहाँ भी धर्म पे लड़वा दिए। जी हाँ, यहाँ भी अभी चला है। 35 साल से हम सुने नहीं थे, यहाँ भी चालू हो गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ाई है। चारों लड़ रहे हैं? हाँ, चारों लड़ रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। बहरहाल मैडम भी खड़ी हैं और मुझे लगता है कि इनका परिचय तो सब जानते हैं, बड़ी नेत्री हैं भाजपा से। बहरहाल आरोप तो इनके द्वारा लगाए ही जाएंगे। तो अभी कौन सा आरोप लगा रही हैं आप? यही आरोप लगाने वाला बात नहीं, जो वास्तविकता, जो सच्चाई हम सबके सामने है कि यहाँ पे जितने भी मुद्दे हैं, पिछले 25 साल से कवासी लखमा जी यहाँ पे विधायक हैं और साथ ही साथ वर्तमान में क्षेत्र के आबकारी और उद्योग मंत्री हैं। और हमारे जो युवा ने जो आरोप लगाया है कवासी लखमा जी से, तो मेरा भी आरोप उनके ऊपर है। और डायरेक्ट मैं सवाल लखमा जी से ही पूछना चाहती हूँ कि आप पिछले 5 साल आप हमारे क्षेत्र के उद्योग मंत्री रहे हैं, तो आप पूरे छत्तीसगढ़ की बात मैं नहीं कहूंगी, सिर्फ हमारे विधानसभा कोंटा की ही बात कहूंगी, तो आपने ऐसा एक भी उद्योग हमारे सुकमा जिला में नहीं लगाया जिससे हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। दूसरी बात, आपने सड़क की बात कही, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 इतनी ज्यादा जर्जर हो चुकी है और ये जो सड़क थी हमारे 15 साल के कार्यकाल में ये सड़क बनाई गई थी, लेकिन पिछले 5 साल में
इस रोड की हालत इतनी ज्यादा दयनीय है, पैदल चलना ही मुश्किल है। और जब हमारी सरकार थी तो लखमा जी इसी सड़क में रोपा लगा रहे थे और हेमा मालिनी के गाल से इस सड़क की तुलना कर रहे थे। आज देखो सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, मुरुम तक ये पाट नहीं पा रहे। दूसरी बात, साला जतन योजना का इन्होंने एक योजना चलाया था, उसमें जितने भी काम हो रहे हैं, यहाँ पे हमारा सुकमा जिला ऐसा है कि अगर 5 लाख का एक स्कूल भवन है तो उसमें 20 लाख का मरम्मत कार्य दे रहे हैं, और वो भी जितने भी काम कर रहे हैं सिर्फ कांग्रेसी की जो कार्यकर्ता वही कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूंगी, नल जल योजना जो केंद्र की महती योजना थी, हम लोग उस दिन चीतलनार गए थे। चीतलनार में एक महिला से बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद उसने कहा कि ये जो नल का जो डेमो बनाया गया है, हम लोग इसको रोज सुबह उठ के दिया बत्ती कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है, लोग वहाँ पे नल को बना दिए लेकिन पानी अभी तक चालू नहीं है, जबकि मोदी जी का एक सपना था कि नल जल योजना का जो मतलब फायदा है लोगों तक पहुंचना चाहिए। और भी हमारे मितानिन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जो उनका जो कर्जा था उसको माफ करेंगे, ऐसी कई जो वादे इन्होंने किए थे। दूसरी बात मैं युवाओं का कहूंगी, क्योंकि मैं खुद युवा हूं, और इन्होंने चुनाव के समय 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ते का बात किया था, इनके मतलब घोषणा पत्र में था। अब वो घोषणा पत्र बदलते बदलते पिछले 5 साल में पूरी तरीके से बदल गई। आज इनका कहना है कि अगर एक परिवार में 5 भाई बहन है तो सिर्फ एक को ही ये रोजगार देंगे। तो ये वादा कितना हद तक हम सबको ठगा गया है। दूसरी बात मैं कहूंगी, आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनका बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष है दूसरी बार का। तो मैं एक बात ये भी पूछना चाहूंगी कांग्रेस परिवार से कि कांग्रेस परिवार में ऐसा कोई भी मैं कहूंगी योग्यता वाला व्यक्ति नहीं है क्या कि बाप के बाद बेटा और बेटा के बाद और उसका नाती ही जिला पंचायत अध्यक्ष खुद विधायक बनेंगे? ये कांग्रेस के लोगों को भी सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, ये कांग्रेस ये कहती है हमेशा कि हम आदिवासी हित की बात कर रहे हैं, तो आप कितने यहाँ के आदिवासी युवाओं को आपने रोजगार दिया है? हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज राष्ट्र में जो सबसे बड़ा उच्च पद होता है, आज हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं, और हमारे कुछ समय पूर्व ही छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी एक आदिवासी महिला थी। और कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ कि जो 65 साल का कार्यकाल इन्होंने केंद्र में चलाया, तो आपने कितने आदिवासियों को सर्वोच्च पद पे पहुंचाया? दूसरी बात, हमारे जिला का नेतृत्व अभी हम देखते हैं तो कवासी लखमा के परिवार का ही पूरा जो मैं कहूंगी एक हावी होना जो एक छवि है, ग्रामीणों को आप बिल्कुल तुच्छ समझ रहे हैं। आज भी देखो हम चुनाव लड़ने के फेस में आ गए, 4 से 5 दिन में हमारा मतदान होने वाला है, और इस स्थिति में आज लखमा जी को और उनके बेटे जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी जी को भी आज गांव-गांव से लोग भगाकर अपने पंचायतों में ऐसा कोई वीडियो हमारे चैनल में भी नहीं, आपके पास नहीं आया है तो आप मीडिया से बहुत दूर है। मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा वीडियो हर मीडिया में, हर व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सब जगह ऐसा मीडिया व्हाट्सएप में वीडियो चल रहा है। आपके तक नहीं पहुंचा ये अलग विषय है, लेकिन हर जगह उनको भगाने का वीडियो वायरल किया जाएगा। आज हमारे युवा इतने जागरूक हो गए हमारे जिला के कि उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि पिछले दिनों 700 पोस्ट यहाँ पे निकले थे शिक्षा कर्मी के, तो उसमें से मात्र 3 पोस्ट हमारे जिला के युवकों को दिया गया। स्थानीय भर्ती की बात लखमा कभी नहीं करते कि हमारे स्थानीय लोगों को यहाँ से रोजगार दे। आज भी हमारे युवा युवती आंध्र प्रदेश मिर्ची तोड़ने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे कितने आदिवासी युवा को यहाँ पे ठेकेदार बना के यहाँ पे ठेकेदारी का काम दिया गया। आज भी जितने हमारे जिला में काम हो रहे हैं, या तो सुकमा के बाहर, या तो जगदलपुर, या तो रायपुर के ठेकेदार यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। और भी ऐसे कई मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य हो गया, कई मुद्दे हैं जो आज भी हमारे जिले में बिल्कुल देखने को नहीं मिलते हैं। विकास हुआ है लेकिन सिर्फ कवासी लखमा का विकास हुआ है। आज सड़क की जितनी भी बड़े बड़े घर है, जितने भी बड़े बड़े जमीन है, करोड़ों रुपए के सिर्फ कवासी लखमा जी का, और वो पैसा हमारा ही कमाया हुआ है पिछले 25 साल का। तो इस चुनाव में कवासी लखमा जी को हिसाब देने की आवश्यकता है कि वो जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इतने बड़े बड़े घरों को खरीद रहे हैं, 55 लाख 1-1 करोड़ का जो टाइल्स राजस्थान से लग रहा है उनके घरों में, इतना पैसा वो कहाँ से है? क्योंकि वो खुद कहते हैं मैं गाय चराने वाला था, गाय नागाराज के छोटे से गांव गाय चराने के बाद इतना दूर पहुंचा हूँ बोलते हैं। तो ये पैसा उनके पास अचानक से कहाँ से आया जिससे वो धन धान्य से पूरे हो गए? इन सब का जवाब हमारे विधानसभा के लोग कवासी लखमा से चाहते हैं। चलिए, ढेर सारे सवाल, ढेर सारे आरोप लगाए गए, हालांकि जनता जनार्दन होती है, इसका जवाब देगी। जी, सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहली बार मैं कैमरा में आ रही हूँ सर। मैं नगर पालिका की सीपीआई की भूतपूर्व पार्षद हूँ सर। इतने सालों से वार्डों में घूम रहे, आज वोट मांगने के लिए हम घूम रहे, तो लोग बोल रहे हैं कि
यहाँ के बीजेपी सरकार भी वैसी, कांग्रेस सरकार भी वैसी। अच्छा बोला। पूरा नालियों के लिए लेडीज लोग पूरा घुमा रहे वार्ड में। आज बीजेपी के नेता लोग आपके वार्ड में पार्षद कौन से पार्टी के हैं? मैं सीपीआई पार्षद से। नहीं, आपके वार्ड के नाली की बात वार्ड की बात करनी तो अच्छी बात। कांग्रेस के? मैं सीपीआई अभी वर्तमान के कांग्रेस के सर अभी कुछ भी नहीं हो रहा। बीजेपी वाले भी कुछ नहीं किए थे सर। अभी वोट मांगने जा रहे हैं तो पूरे पूछ रहे हैं हमारी नाली कैसी है, हमारे यहाँ नाली बनाओ, ऐसे बोल रहे हैं। इन लोग कहाँ गए थे इतने साल तक? अभी सो रहे हैं। अभी कौन, कांग्रेस वाले कि बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले अभी सो रहे हैं, अभी जाग रहे हैं सर। वोट आया तो घर घर घूम रहे हैं वोट मांगे। हम 20-25 सालों से यहाँ लड़ रहे हैं बेरोजगार गरीब जनता के लिए। कोई देखता नहीं है यहाँ पे गरीब जनता के लिए, कोई निकलता नहीं है। हम लोग घूमते हैं घर घर घूम के हमको पता। तो आप लोग घर घर घूमे तो घूमे ही खाली घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं सर। हम इस बार मांग रहे हैं। वोट मांग रहे हैं। चलिए, बहुत जिताओ कुंजाम सर को, इस बार जिताना भारी मतों से करके। चलिए, कुंजाम सर को भारी मतों से जिताया जाए। बहरहाल थोड़ा सा छांव में चलूंगा, कुछ लोग वहां भी इंतजार कर रहे हैं। बहुत धूप है, वैसे मौसम के हिसाब से बता दें तो हमारे सुकमा क्षेत्र में बहुत गर्मी पड़ती है। कुछ लोग हमारे साथ में हैं और उनसे जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्षेत्र में विकास के नाम पे अगर बात करें तो क्या चल रहा है। ऐसे विकास के नाम पे तो 5 साल जो अभी कांग्रेस गवर्नमेंट आई है उसके बाद से जो होना है विकास तो होता ही है वैसे, लेकिन यहाँ के जो बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला उस पर ज़्यादा यहाँ के युवा परेशान है। क्योंकि सुकमा जिले में 700 शिक्षक पोस्ट निकला था, उसमें मात्र 2 का ही लगा है, बाकी सब बाहर के लोगों को लगा। 700 में 2 को लगा है। तो ये बाहर कहाँ, छत्तीसगढ़ बाहर या छत्तीस सुकमा जिले के बाहर के लोगों को लगा, मतलब सुकमा जिले से बाहर छत्तीसगढ़। भर्ती स्थानीय थी क्या? हाँ, भर्ती स्थानीय होना था, नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि यहाँ के इस क्षेत्र में जैसे विधायक जी रहे कवासी लखमा जी और चलिए तो यहाँ के स्थानीय चाह रहे स्थानीय रोजगारों को रोजगार लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इस क्षेत्र में जो डिमांड किया गया था डीएड बीएड का, तो इस क्षेत्र में उस टाइप की शिक्षा नहीं होती है। तो यहाँ के बेरोजगार हैं, मतलब जो शिक्षा होता है या सुकमा जिले से बाहर, तो यहाँ के रोजगार नहीं लगा, इसलिए युवा यहाँ पर बहुत आक्रोशित है। और इस समय जो चुनाव हो रहा है ये बताना मुश्किल है कि इस समय कौन जीतेगा, कोई भी बताना मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ की जनता अभी खामोश है। अच्छा, तो जनता खामोश ही रहेगी कि जनता और कुछ दिखाएगी भी? जनता तो वैसे खामोश है, मतलब कुछ ना कुछ चेंज करने के विचार कर रही है, तो इसको बताना बहुत मुश्किल है। आप क्या वो बदल कर रेबो वाला सपोर्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता अगर चेंज करती है, मतलब कोई ना कोई विकास का रास्ता देख रहा होगा, किसी के ऊपर भरोसा होगा, किसी के ऊपर भरोसा रहेगा। चलिए, पत्रकार भाई हैं आप, बहुत जगह जाते हैं आप, क्या दिख रहा है? 5 साल की जो कांग्रेस की सरकार है उसमें भारी नाराजगी तो देखने को मिल रही है, खास करके कुंटा विधानसभा में। रोजगार का जो मुद्दा है वो चुनावी मुद्दा बन गया है। लोग रोजगार को लेकर सवाल करने लगे हैं। जो चुनाव से पहले इन्होंने जो वादे किए थे, स्थानीय भर्ती जो होगी, जो स्थानीय लोगों को लेंगे, सरकारी भर्तियों में इसका स्थानीय लोगों को लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और 2018 से पहले जो उन्होंने घोषणा किया था शराबबंदी को लेकर, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, आज भी शराबबंदी नहीं हो पाई है। और तो अपने मुझे लगता है बस्तर के क्षेत्रों में ये काफी क्रिटिकल भी रहेगा। जी बिल्कुल रहेगा ये, क्योंकि देखिए जनता को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपने अपने फायदे के लिए उनसे वादा तो कर दिया, आज जब शराबबंदी की बात कहते हैं तो इनके द्वारा आंध्र प्रदेश का हवाला दिया जाता है। ये कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में जब सरकार थी तो वहाँ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था शराबबंदी के खिलाफ, लेकिन शराबबंदी के खिलाफ मुझे लगता है सामाजिक बुराई है, लोगों को ही उसे त्याग देना चाहिए। लोगों को त्याग देना चाहिए। जो अगर आप बेचते रहेंगे तो लोग लेंगे ही। आंध्र प्रदेश में आज बंद है ना, कम हो गया, सरकारी बिक्री है। पहले अपने यहाँ के भी लोग तो उधर ही डेरा लगा रहे। देखिए मिलना जब बंद हो जाएगा तो लोग पीना कम कर देंगे, तो ये इस पे काम करने की जरूरत है। एक साथ तो बंद नहीं कर सकते, बस्तर की संस्कृति में है
शराब पीना, धीरे धीरे उसको बंद किया जा सकता है। लोग शिक्षित हो रहे हैं, लोग से इन जैसी बुराइयों से दूरी तो बनाए हैं। हाँ, लोगों को बनाना भी चाहिए मुझे लगता है। बहरहाल रोजगार के बारे में आप कह रहे थे, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। आपने अभी जो नौकरियों की बात कही, कहीं ना कहीं वो सरकारी नौकरियों में ही आ रहा था। 400 ये जो बस्तर फाइटर्स था, नहीं बस्तर फाइटर की जो है बहाली की गई, 400 हर जो है पूरे बस्तर संभाग के जिलों में, मुझे लग रहा है हर जिले में 400 लोगों की बहाली की, तो उसमें तो स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी गई थी। हाँ जी बिल्कुल, जिस फोर्स में बस्तर बटालियन हो, सीआरपीएफ की भर्ती हो या जिला बल हो, ऐसे भर्तियों में नियमों को शिथिल किया जा रहा है। जो बड़े जॉब से बाबू की नौकरी है, शिक्षक की नौकरी, ऐसे नौकरियों में आप नियमों को बीएड डीएड जैसे नियमों को अनिवार्य कर रहे हैं। तो ऐसे नियमों के कारण जो स्थानीय जो युवा जो बेरोजगार हैं वो इसमें भाग नहीं ले पा रहे, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए, यानी किसी चीजों का सुधार और कहीं कहीं पे बड़ा सवालिया निशान। तो आप तो बड़ी देर से मुझे लग रहा है सुन रहे होंगे। विकास नहीं हुआ यही लोग कह रहे हैं, नौकरी नहीं मिला यही लोग कह रहे हैं। सबसे ज्यादा आप ही से सवाल करूंगा, अभी क्या कुछ लग रहा है यहाँ पे? देखिए, हमारे इसमें तो हमारे सुकमा जिले में तो विकास हुआ है। ये जो बोल रहे हैं 15 साल में रमन सरकार जितना नहीं किया है, 2.5 साल में 2.5 साल के ही काम चला। 2.5 साल क्यों बोल रहे हैं जी? कोरोना खा गया ना 2.5 साल, क्या बात करते? कोरोना में 2.5 साल खा गया। 2.5 साल में ही जो भी कार्य हुआ है विकास का मामला 2.5 साल का ही हुआ है। थोड़ा सा बोल लेने दीजिए। हाँ, 2.5 साल में ही जो भी हुआ है। हाँ, 2.5 साल में जितना काम हुआ है, 2.5 साल जो है ना कोरोना में चला गया। 2.5 साल को 15 साल से तुलना कर रहे हैं। हाँ, तुलना हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि सड़क में रमन सरकार के समय सड़क था, बिल्कुल नहीं था। हमारा यही कवासी लकमा यहाँ का हमारे कोंटा विधानसभा का विधायक जाके, विधायक थे वो, मंत्री नहीं थे, ये खुद मनमोहन सिंह सरकार से पैसा लाए इसका काम के लिए। ये कराने में 15 साल लगाए। फिर भी हमारा जो कांग्रेस जो है ना, यहाँ पे एमएलए रहने के बाद भी काम कराए हैं। जो हक बात है, हक है। यहाँ का जो कलेक्टर जो बना है ना, आज जाके देखिए जगह जगह पानी चूरा, रमन सरकार का देन है। पूरा सिटीज हो गया है। बंगला वो कलेक्टर ऑफिस कोई ऑफिस जैसा नहीं लगता है, खंडेरा टाइप का लगता है। ये भी कांग्रेस के इसमें थोड़ी ना हुआ है, बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है। आज यहाँ का जितना भी जो काम है, स्वास्थ्य विभाग में भी आज डॉक्टर मन अच्छे से अच्छे हैं। और जैसे कि जुड़ूम के समय बहुत बड़ा घटना हो गया, तारमेटला में कितने घर जल गए, 70-75 घर जल गए। ये रमन सरकार का देन था क्या? आपको मालूम है ना, पत्रकारों को सबको मालूम है। वो उन्हीं के समय हमको नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम होगा? पूरा ऑल वर्ल्ड जानता है। आपको क्या लगता है कि ये नक्सलिज्म के जो ये प्रकरण हो रहे हैं, ये कोई सरकार करवा रही है? सरकार के ऊपर ही जाएगा कोई भी बात। अब कोई लड़की का कुछ हो जाता है तो सरकार के ऊपर हो जाता है। जान रहे, बोल रहे हैं, खुद ही समझ रहे हैं ना कि मुद्दा वहीं का रहता है, सरकार से जुड़ जाता है। ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। इसमें बहस करना कोई मतलब नहीं है। और कुछ विकास को लेकर के अगर बोला जाए तो बहुत है। किसानों का तो कर्जा माफ करेंगे बोले, 2 दिन में माफ किए। ये इस बार क्या चाहिए? किसान तो आज सुख है ना। तो ये लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं? ये भी अभी भाई आपके बगल में खड़े हैं, ये भी आरोप लगा रहे। उनका काम आरोप लगाने का है भाई। विपक्ष वाला उनका काम रहता है आरोप लगाना। कितना अच्छा, कोई थाली में परोस के भी देगा ना तो भी उसके ऊपर आरोप लगेगा। वो लघु वन उपज भी जो है काफी खरीदी हो रही है क्षेत्र में। खरीदी तो हो रहा है। क्या समर्थन मूल्य बहुत बढ़ गया है। बीड़ी पत्ता का बोनस दे रहे हैं, पत्ते का रेट बढ़ा दिए, और अपना टोरा महुआ हर चीज का रेट बढ़ा हुआ है। लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। फायदा किन लोगों को है? क्यों नहीं मिल रहा है? धान का बोनस क्यों समर्थन नहीं खरीदा जाता है? क्या खरीदा जाता है? बिल्कुल खरीदा जाता है। बड़े हैं, इनसे सवाल लेंगे। रुक जाओ, ये क्या बोल रहे हैं कि खरीदा नहीं जा रहा है? खरीदा जा रहा है। ये तो मैं क्या, आरोप लगाने का काम ही इनका है। खाली आरोप लगा रहे हैं। काम तो अच्छा विकास हो रहा है। यहाँ विधायक हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री है कवासी लकमा, इनके कार्यकाल में जो 2.5 साल कोरोना खा गया, 2.5 साल इनके इसमें बहुत काम हुआ है, विकास हुआ है। जरूर नहीं, बिल्कुल विकास हुआ है, मानो इस चीज को भाई। बाकी जनता जनार्दन है। दूसरा बात मैं कह रहा हूं, क्षेत्र में मैंने भ्रमण किया, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो पूरे कोंटा को देखें, सुकमा जिला है, लेकिन इस सुकमा जिला का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कोंटा है। और कई सारी कवरेज हुई। सरकार के प्रति लोगों का रोष है कि पोलावरम को लेकर कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया गया। चलिए, क्या जवाब है? पोलावरम को लेके हम लोग हमेशा हमारी जब भूपेश बघेल की सरकार है ना, इनके समय भी हम लोग बहुत ये किए और चल रही है। हाँ, उन्हीं की चल रही है सर। हाँ, तो
कांग्रेस का तो वो चल रहा था। आप जो 15 साल जो रमन सरकार के समय जितना विरोध किए हम लोग, उतना कोई नहीं किया ना। बीजेपी इस सरकार में क्यों नहीं किए फिर? अभी तो आप बोल रहे हैं रमन सिंह के सरकार में किए विरोध, पोलावरम का। भाई काम तो वहाँ पे कुछ कम करने के लिए बोले हैं ना, पानी रोकने का, जल स्तर कम करिए, डुबान क्षेत्र से निकालने का बात कर रहे हैं, वहां से निकाल के कहीं बनाएंगे, उनके लिए व्यवस्था करेंगे बोल रहे हैं। हाँ, ये तो बोल रहे हैं, आप जान रहे हो खुद इसको। हाँ? थोड़ा देर और रुक जाइए। बिल्कुल। है ना, क्या बोल रहे थे आप? सर थक गई है जनता अब इनसे थक गई है, इनका झूठ से, इनका वादे से, इनका काम से, इनका बेईमानी, मतलब काम से लोग थक जा रहे हैं। सब अब थक गई, इनको खिला खिला के थक गई। क्या खिला दिए भाई? देखिए जैसे कि आप विधवा पेंशन खा गए, विकलांग का पैसा, यही सब खा रहे हैं। बड़ा बड़ा मुद्दा तो हमारी दीदी बता गई और भैया लोग भी बताए। आप दीदी के पार्टी के कार्यकर्ता हैं क्या? जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस है। चलिए ठीक है, देख रहे हैं ना क्या क्या खा लिया? हाँ, हम लोग कुछ नहीं खा लिए, सबको खिला रहे, खा नहीं रहे, खिला रहे हैं। रोड का पैसा है, रोड के बना दिए। अच्छा, मलगेर के लिए बता दीजिए। मलगेर डाइवर्शन का मामला क्या हुआ? मैं खुद किसान कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, मैं किसान कांग्रेस से अध्यक्ष हूँ। सुनिए, मलगेर डाइवर्शन में जब रमन सरकार के समय इसका काम चालू हुआ तो बीजेपी वालों का झोला नहीं भरा, तो इन लोग विरोध बहुत किए कि करने नहीं दे रहे थे। अब कांग्रेस का विधायक यहाँ कवासी लखमा जी थे, तो वो भाई उनका मुआवजा सही मिले तब आप काम करो, यही उनका कहना था। तो ये मुआवजा को जो है ना एग्री नहीं होते थे, बहुत पैसे का मांग करते थे, झलिया राज से लेके वो आगे से तो काम होता। मलगेर वाला जो बात कहा जा रहा है, उससे फायदा किसको होगा? फायदा सुकमा की जनता को होगा। तो क्यों नहीं हो रहा है? अब काम रुका है अभी। अच्छा, काम रुका है। काम रुका, सरकार में काम रुक गया है? नहीं, हमारे से रमन सरकार के समय ही रुका हुआ है काम। अच्छा, उसी समय? हाँ, रुका। तो आप लोग क्यों नहीं चालू करवा? हम लोग चालू कराने के लिए कर रहे थे, अभी ये कोरोना का मामला आ गया बीच में, 2.5 साल। अब 2.5 साल में जो है ना काम होने का था, ठेकेदार तैयार नहीं हुआ, टेंडर लग नहीं रही है। एक और बीजेपी वाले में देख रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। ठीक है, आ जाएंगे, मलगेर पे ही आ जाएंगे। ये बताइए आप लोग, ये मलगेर वाला, थोड़ा देर रुक जाइए, थोड़ा देर रुक जाइए। मलगेर पे बोला जा रहा है कि रमन सिंह साहब बंद करा दिए थे। ये कहना गलत बात है कि रमन सिंह सरकार में बंद हुआ है, बल्कि हमारे सरकार में ही मलगेर डाइवर्शन का जो काम है वो चालू हुआ था। और चालू होने के बाद इसका जो काम जो जिस गति से होना चाहिए था उस गति से नहीं हुआ, क्योंकि जो उसका आपकी सरकार में आपका काम उस गति से नहीं हुआ, आप ही के ऊपर सवाल है। नहीं, हमारी सरकार में उस गति से नहीं हुआ, ये नहीं कह रहा। जैसे देखिए, रमन सरकार ने स्वीकृत किया, उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने क्यों गति नहीं दिया? रमन सरकार जिस दिन जो स्वीकृत किया उसके लिए। अच्छा, यानी आरोप लगा रहे हैं ये अभी कि मतलब थोड़ा सुन लीजिए आरोप पे। हाँ, मतलब ये कह रहे थे विपक्षी दल की विपक्ष का काम है खाली आरोप लगाना। तो जैसे अब मैं आरोप की बात नहीं करूंगा, रमन सरकार पे जो आरोप लग रहे थे उसकी बात करूंगा। जो अपन जो बस स्टैंड में खड़े हैं ना, ये भाजपा की देन है। क्यों प्रेम नहीं मिला? वो जो गौरव पद देख रहे हैं वो भाजपा, सब भाजपा कराई, तो 5 बार लगातार कवासी लखमा जी को प्रेम क्यों मिला? देखिए, कवासी लखमा जी को जो प्रेम मिला, ठीक है, 5 बार यहाँ पर की जनता ने उन्हें जिताया और अवसर दिया 25 साल काम करने का। लेकिन इस बार आप देख रहे होंगे हर जगह कि जनता परिवर्तन चाहती है। और तो हम जब वोट गिर जाएगा तब देखें। ये तो आपको 3 दिसंबर को सभी को पता चल जाएगा, जब पोलिंग अपना ईवीएम की मशीनें खुलेंगी। और इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है, और इस बार हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार कोंटा विधानसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी को ही विजय बनाएगी। चलिए, वीडियो आपके लिए हम सेव रखेंगे, उस समय भी बात करेंगे। बहरहाल और कुछ लोग थे, आपसे तो सवाल आप नहीं, आप सवाल ले, आपसे पूछ चुके हैं, मलगेर से पूछे हैं आपसे। देखिए, चलिए, ये मेरे मित्र खड़े हैं बाजू में। कौन? ये जो, हाँ, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता है। ये पिछले अभी तो सीपीआई के कार्यकर्ता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा किसान का दर्द मेरे से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। ये भी तो किसान नेता में है। मेरी बात सुनिए ना, इनको किसानों ने नहीं बनाया, ये पार्टी से बने हुए हैं। अच्छा, 15 साल हर स्टेज पे चढ़ के ये रमन सिंह को गाली दिए हैं, मलगेर को लेके। ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। लेकिन मैं रमन सिंह जी को जानता हूं, हर 6 महीना में एक टेंडर पास होता था। हाँ, ये बात है, कुछ कारण से, कुछ नक्सली कारण से, कुछ पब्लिक भी कौन, कांग्रेसी पब्लिक लोग, गजराज के लोग काम करने नहीं देते थे। क्योंकि मैं खुद उसका मलगेर का कब कब दौरा करने जाता रहा पर्सनली। क्योंकि अगर वो पानी आता तो सबसे पहले मेरे खेत में उतरता था। वो मलगेर नहीं आने की वजह से मुझे 1.5 लाख रुपए खर्च करके बोर खुदवाना पड़ा। इस साल मैं 20 एकड़
खेती के लिए पानी मैं दिया हूँ। इससे बड़ा कहाँ से पानी लाए? मेरे पास तालाब है, अपने तालाब से दिए? तालाब से है ना। ये झूठ बोल रहे हैं सिर्फ मनगेल कर रहे हैं कि 5 साल में एक आए झूठ बोलते हैं। सुनिए, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इनकी सरकार, इनका रमन सरकार है ना, वहाँ पे ये सीपीआई वाले हैं, हाँ, रमन सिंह से नहीं, बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं। बीजेपी वैसी जगह लटकी हुई है कि वो जो वन विभाग वाले है ना, पूरा डैम को घेर के रखा था। कौन? रमन सरकार के कार्य में। यहाँ के लोग जान रहे हैं, ये गलत बात बोल रहे हैं। यही गलत बोल रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी तो तालाब में पानी भी दिया है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ। तो पिछले 5 साल से मलगेर को लेके एक भी प्रयास क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया गया? चलिए आप बता दीजिए। पूरा प्रयास किए, क्योंकि दिख क्यों नहीं रहा है? सुनिए ना, जब रमन सरकार के समय में ना, पूरा वहाँ पे वन विभाग वाले गार्डन क्या दुनिया भर का बना के आप लेकिन पोलावरम वाला डुबा दिया। आप पोलावरम वाला बताइए। पोलावरम वाला डैम को वो हमारे केंद्र गवर्नमेंट से ही हुआ है, पहले से हो चुका है। चलिए अभी मैं भाजपा कार्यकर्ता के पास जाऊंगा तो पूछूंगा। आप तो दुकान वाले हैं, इधर आ जाइए। क्या आप भी बड़े दूर से आए? चल के मैं देखा, क्या कुछ है? विकास हुआ है? विकास तो हुआ सर, विकास भी हुआ है और दुकानें भी ठीक ही है अभी फिलहाल। दुकानें भी ठीक है। चलिए वो बहुत अच्छी बात है भाई, विकास हुआ है, दुकानें भी ठीक हैं। क्या भाई, क्या ठीक है यहाँ पे बताओ? यहाँ सब चीज खराब है सर यहाँ पे। अरे ठीक का पूछ रहे हैं भाई। कुछ ठीक नहीं यहाँ पे, बेरोजगार परेशान है यहाँ पे। 25 साल हो गया है, 25 साल होने के बाद भी यहाँ पे आज नौजवान आज सड़कों पे घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं। 25 साल का जो आज ये किसान नेता जो अपने किसान की बात कर रहे हैं, तो ठीक है उनके कार्यकाल की बात करें तो 25 साल में कवासी लखमा क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है यहाँ पे। आज नौजवान सड़कों पे तो बोल रहे थे 2.5 साल ही समय मिला है हमें। 25 साल तो सर राज कर रहे हैं ना भैया यहाँ पे। 25 साल में एक ही कुर्सी में बैठ के यहाँ पे पूरे अपने कुछ ठेकेदारों को आगे पीछे घुमा के काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी भैया बेरोजगार जाग गए हैं, अभी जगह जगह अपने पढ़े लिखे लड़के अभी सवाल कर रहे हैं, दोनों बाप बेटा से सवाल कर रहे हैं। और रही बात जो सलोजुड़ी की बात करते हैं, आप लोग बीजेपी वाले जैसे क्यों बोल रहे हैं? हुंगाराम बीजेपी ऐसा ही बोलते हैं। नहीं बीजेपी हम सीपीआई से हैं भैया। नहीं तो बोलते हैं सही है, बाप बेटा बोलते हैं, ये क्या है? वही बोलेंगे, अब उन्हीं के राज में सब चल रहे हैं। अब जितने टेंडर काम होते हैं, चलिए आप ही बता दीजिए। जितने टेंडर काम होते हैं भैया, थोड़ा सा आ जाइए, इधर आ जाइए। जितने टेंडर काम होते हैं, एक तरफ कार्यों के नाम रहते हैं, एक तरफ ठेकेदारों को लिस्ट उनके घर से तय होता है, तय होकर अधिकारियों के पास जाता है, वो फिर वहां से बढ़ता है कि फलाना फलाना काम इनको मिला जाए। और रही बात सलोजुड़ की बात कर रहे हैं, सलोजुड़ में यही बीजेपी और कांग्रेस वाले मिलके यहाँ पे आदिवासियों को आदिवासी से उनके घर, किनके घर भाई? आदिवासियों के घर, आदिवासियों किनके घर से तय होता है? कुछ टेंडर काम हरीश जी के घर से। ये क्या है भाई? क्या ये क्या हरीश जी के घर से काम तय होता है? गलत बात भाई, वो जिला अध्यक्ष है, उनके घर से क्यों टेंडर होगा? गवर्नमेंट करेगी कि इनके घर के लोग करेंगे? ये गलत बात है। ये काम करते हैं। अभी मुख्यमंत्री जन योजना में ऐसा कौन से काम है जो यहाँ के लोकल लोगों को काम दिए हैं? अभी ई श्रेणी में इतना पंजीयन किया गया बेरोजगार युवाओं का, कहाँ है आज? कुछ चुनिंदा लोगों को 5-5, 6-6 करोड़ का काम दिया गया इस श्रेणी में। बता दें यहाँ पे, जारी कर दे कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। रोजगार के लेकर के बहुत ज्यादा हम अभी रोजगार के पर्पज से हर युवाओं तक जा रहे हैं। आज वही आवाज है, आज जो लखमा दादी को दरबागुड़ा, सिंदूरगुड़ा, रसावाया, मिचवार, पेदारा सब जगह से आज भगा रहे हैं, ये हमारे युवा हैं। सवाल कर रहे हैं अपना। हम लोगों के पास वीडियो नहीं आया ये भगाने का। आया है सर, हम वीडियो हमारे पास रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा भेजिएगा, हम भी देखेंगे। चलिए और कुछ लोग भी हैं, चश्मा उतारेंगे साहब की, इसी पर्सनालिटी में सवाल जवाब होंगे। जरूर चलिए मैं ठीक एक है। कहना चाहूंगा मैं अपने कांग्रेस मित्र से कि कांग्रेस पार्टी बोलती है कि हम किसान पार्टी हैं, है ना। ये इनके जो विधायक थे 25 साल से यहाँ पे हैं, अब 5 साल के लिए मंत्री बनने का सौभाग्य सुकमा जिला के लोगों को मिला है। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, उद्योग मंत्री भी थे, सुकमा जिला में कोई उद्योग नहीं हुआ है स्थापना। तो 3-4 साल में क्या उद्योग लगा देंगे? देखिए, एक कहना चाहिए कि डॉक्यूमेंट तैयार करके भेज तो सकते हैं ना, मंत्री जी थे, ये तो प्रस्ताव तो दे सकते थे कि सुकमा जिला में बनना चाहिए। एक बात, आप कौन से पार्टी से हैं? जोगी कांग्रेस से। जोगी कांग्रेस है। एक चीज देखें कि अपने बस्तर में जब कोई उद्योग वगैरह लगता है तो उसके लिए विवाद बहुत होने लगता है, क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है, कुछ आदिवासियों का या फिर सामान्य लोगों का जो जमीन है, शासन जो अधिग्रहण कर लेता है कुछ बनाने के लिए, उसमें क्षतिपूर्ति उनका मिलता नहीं है, मुआवजा मिलता नहीं है, तो इसमें थोड़ा विरोध होता है। बाकी तो ऐसा कोई, मैंने भी देखा है कि हाँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद आखिर हमारे क्षेत्र में चीजें क्यों नहीं उतरती, ये भी एक बड़ा मसला है। ये किसी पार्टी का नहीं है, ये सोचने वाली विषय है। नहीं, आपका कहना सही बात है
देखिए अब हमारे बैलाडीला से लोहा जा रहा है, हमारे यहाँ के बस्तरवासी का भी तो विरोध किए नहीं है। और जो भी कंपनियां लगे, चाहे स्टील प्लांट, ये कंपनियां लगेंगी तो लोगों को काम मिलेगा। जी जी का रोजगार मिलेगा। तो आप चाह रहे हैं कि कंपनी लगे? कंपनी लगना चाहिए। और मैं ये भी चाह रहा हूँ, एक कांग्रेस भाई से पूछना चाहूंगा मैं, आप पूछिए उनसे, पोलावरम डैम के आजू बाजू में जितने भी गांव बसे हैं, डुबान क्षेत्र जो आता है, हर वर्ष उन लोगों को एक डर समाये रहता है कहीं बाढ़ ना आ जाए, टूट ना जाए। मुझे लगता है कि प्राकृतिक जो आपदा है उससे निपटने के लिए बहुत कारगर उपाय करेंगे तभी होगा, क्योंकि वो रास्ता है हमेशा से है। बाढ़ तो 65 वगैरह में भी आई थी, बहुत उटपटांग, हाँ, और आता था पानी हमेशा। हाँ, अभी क्या हो गया, डैम बनने के बाद में जो क्षेत्र है हमारे, जो कोंटा क्षेत्र से लगा हुआ है गांव, उनको नया जगह स्थापना करने का था। कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में क्यों नहीं किया? और मैं विधायक जी से भी पूछना चाहूंगा कि आप 25 साल से विधायक रहे, 5 वर्ष मंत्री बनने का मिला था, तब करना चाहिए। और आज तक का ये उन लोगों के लिए कोई नया गांव या कोई नया बस्ती बनाकर नहीं दिया गया है। बस्ती नहीं बसाई गई है। देखिए, बस्ती बसाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, कोई 1-2 घर नहीं मिला क्या? नहीं मिला, ढूंढ रहे हैं। जंगल एरिया है, पूरा क्षेत्र में कहीं नहीं, नक्सली एरिया है, उसका तैयारी कर तो पता है खुद। नहीं, ये समस्या है कि वहाँ के ये समस्या तो समझ में आता है। यहाँ तो कम से कम 2-3 हजार घर है, तो ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा। देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा। क्यों अपने लिए ढूंढेंगे? ढूंढेंगे ना, 100-200 एकड़ जमीन मिल जाएगा मंत्री जी को। क्यों 100-200 एकड़? मिल जाएगा। आप विश्वास नहीं है तो इनसे पूछिए कितना प्रॉपर्टी बनाए हैं। ये चलिए, तथ्य वाली बहुत समझने वाली चीजें। बहरहाल आपको बता दूं, बस स्टैंड सुकमा से हमने समझने का प्रयास किया, बहुत लोगों से बात की, रोजगार को लेकर के लोगों ने बहुत बड़े सवाल उठाए। बहरहाल जनता ही जनार्दन है और जनता ही के द्वारा प्रतिनिधियों को जो है चुना जाता है। लगातार अगर 5 बार हम किसी को चुनते हैं, 25 वर्ष लोग यहां बता रहे थे, ये छोटी बात नहीं है। थोड़ा सा शांत हो जाएं। बहरहाल आपको बता दूं, प्रथम फेज में जो है बस्तर संभाग के क्षेत्रों में चुनाव होने हैं और साधना न्यूज सभी कार्यक्रमों में ये एक अपील कर रही है कि लोकतंत्र के महान त्योहार में अपने मत का प्रयोग करके प्रदेश के विकास में भागीदार बने। कैमरामैन डीके के साथ मैं अर्जुन पांडे, सुकमा।